नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस में चल रहे हैं। उसका हम लोग आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर अपना क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें और जो पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है, मतलब कंप्यूटर से इसको हटा दीजिए, कंप्यूटर में इसका कोई मतलब ठीक है, मैंने कंप्यूटर में चैप्टर है ये, लेकिन इसको हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में देखते हैं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स वो होता है जिसमें आपको कुछ नया देखने के लिए मिलता है और वो बहुत ज़्यादा फैलाव में चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है यूज़र्स के लिए। जैसे आज के डेट में अगर आप बोलें कि मतलब एक समय, मतलब आज समझिए 30 साल 90s में, समवेयर इन 90s जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स थी वो इमर्जिंग ट्रेंड्स थी, राइट। इमर्जिंग ट्रेंड्स वो धीरे धीरे यूजर्स में बढ़ता चला गया और आज मोटा मोटी देखिए कि आउटडेटेड हो चुका है, इमर्जिंग ट्रेंड्स नहीं रहा है। अब सबके ही पास ऑलमोस्ट गाड़ी हो ही गया है। ठीक है, नहीं हो गया है उनके पास खुद का गाड़ी नहीं है तो किसी का गाड़ी तो मिल ही जाता है, एटलीस्ट ओला उबर टाइप का कुछ तो मिल ही जाता है। तो सब जो है वो गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखें कि 1970s 80s में कोई जो हिली एरियाज था वहाँ पर पंखा लोग नहीं देखा हुआ होता था। तो धीरे धीरे जैसे मौसम गर्म होने लग गया तो उन्होंने क्या, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, पंखा का यूज़। तो अब आप देखेंगे कि गर्मी में ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन में आपको पंखा दिखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जिंग ट्रेंड। जो भी ट्रेंड जो है इमर्ज हो रहा है और वो लोगों में एक्सेप्टेड हो रहा है, राइट, तो उसको हम लोग इमर्जिंग ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखें इंट्रो पार्ट में। इसका जो पहला पार्ट है इसका इंट्रो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इंट्रो है। इसमें इसका डेफिनेशन बताया गया है। डेफिनेशन में क्या है इमर्जिंग ट्रेंड्स का, कि इट इज़ एन स्टेट ऑफ आर्ट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, NOLOGY। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि विच गेन्स पॉपुलैरिटी, ठीक है, विच gains popularity, which gains popularity ठीक है, एंड सेट अ न्यू ट्रेंड। अब बीपीएससी ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैंने अभी तक एक भी सवाल एआई वगैरह से नहीं देखा है, राइट। और कहीं भी सिलेबस जहाँ भी मैंने देखा है वहाँ पर मेरे को मतलब इस टाइप की चीज़ नहीं दिखा। लेकिन चूंकि 12th के बुक में है तो जो जितना इस बुक में है वो आप करके जाइए। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड एमॉन्ग, ठीक है, एमॉन्ग किसके, यूजर्स। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके मूव करते हैं। जो सबसे अपना पहला पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है अपना, टू इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा हमारे लाइफ में एआई घुस चुका है। ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एआई कुछ अलग से कंप्यूटर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एआई जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके लाइफ में अब जो है घुस चुका है। ठीक है, और वो आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा है, मतलब अपने पर्पस के लिए नहीं, आपके ही पर्पस के लिए समटाइम्स। ठीक है, तो उसके पहला, सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है एआई का, जो सबसे पहला अपने को एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है विच इज राउटिंग ऑफ फास्टेस्ट रूट। कहाँ पे, गूगल मैप पे। कैसे पता चलता है उसको कि भाई फास्टेस्ट रूट क्या है। ठीक है, गूगल मैप पे हम देखते हैं कि अपने यहाँ से अपने की कहीं का निकाल, अपने घर से किसी भी जगह, दूसरे जगह का आपने ये निकाला, रास्ता निकाला, तो वो क्या करता है, 3-4 रास्ते बताते हैं। ठीक है, तो आप उसमें गौर कीजिएगा कि उसमें 2 चीज़ पर फोकस किया हुआ होता है। ठीक है, पहला तो ट्रैफिक पे फोकस होता है। ठीक है, पहला क्या है, ट्रैफिक पे फोकस रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ गौर कीजिएगा कि आपका रोड के कंडीशन पे भी फोकस रहता है। अब ये आपको समझना है कि ये क्या हो क्या रहा है इसमें, रोड कंडीशन में क्यों बोल रहा हूँ, मैं ट्रैफिक क्यों बोल रहा हूँ। तो अब जैसे ही आपने राउट किया, आपने क्या देखा कि बीच में कहीं लाल दिख रहा है, कहीं पर येलो दिख रहा है। तो इस टाइप का जो चीज़ दिख रहा है अब पता चलता है कि गाड़ी का जो है एवरेज स्पीड क्या होगा। अगर येलो है तो 30 के आसपास स्पीड होगा, ब्लू है तो 30 से ऊपर स्पीड होगा, और अगर लाल है तो मतलब
लाल में भी दो तीन तरह का लाल होता है, एक हल्का रेड रेड होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 20 का स्पीड चल रहा है, और एकदम जो एकदम कड़ा वाला लाल होता है, ब्लड रेड होता है, दैट इज कि आप ठप पड़ा हुआ है, राइट। तो इस चीज़ को एनालाइज करता है, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं एक्चुअली ट्रैफिक में, उनका वो डेटा कलेक्ट करता है, और वो डेटा कलेक्ट करके आपको राउटिंग के टाइम में दिखाता है। एक तो ये चीज़ हो गई, ट्रैफिक वाली बात हो गई। दूसरा रोड कंडीशन, वो क्या करता है कि पिछले कुछ दिनों में उस रोड पर चलने का एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। लाइक रिसेंटली मैं चेक कर रहा था कि हैदराबाद से श्री सलम जो है एक जगह है, वहाँ पर अपना ज्योतिर्लिंग है, राइट। तो हैदराबाद से श्री सलम जाने के लिए आपका जो रूट समवेयर अराउंड 230 किलोमीटर से 230 किलोमीटर है, और अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स लग रहा था, ठीक है। और सेम अगर कुरनूल से आप अगर उस जगह पर जाते हैं तो 180 किलोमीटर है, और आपको 5 आवर्स ही लग रहे थे। तो अब ये देखिए कि ये कैसे बता पा रहा है, इसमें पूरा ही ब्लू था, दिस इज फुल ब्लू, ये पूरा ही ब्लू था, और ये क्या था, पूरा ब्लू नहीं था, ठीक है। इसमें कहीं लाल भी था, फिर भी ये 5 आवर्स ही बता रहा था, और ये पूरा ब्लू होने के बावजूद भी 5 आवर्स बता रहा है, जबकि किलोमीटर में ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। तो ये कहाँ से आया, तो ये क्या करता है कि रोड का कंडीशन, मतलब रोड क्या है, वहाँ पर ट्रैफिक कितना स्पीड चल पा रहा है, या वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें क्या एवरेज स्पीड चल रही है उस जगह पे, उस चीज़ को वो भी कैलकुलेट करता है, और वो आपको राउटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक तो ये रोड जो कंडीशन और ये जो ट्रैफिक है, दोनों ही क्या करता है, वो रियल टाइम में डेटा उठाता है, जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर चल रहे हैं, उनका डेटा उठाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रियल टाइम, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ को आपको राउटिंग करके बताता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये एनालाइज करता है रियल टाइम डेटा। अब रियल टाइम डेटा क्या है, रियल टाइम डेटा किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, रियल टाइम मतलब जब अभी आप जिस समय में है ना, उस समय का जो डेटा होगा, दैट इज रियल टाइम डेटा, ठीक है। मान लीजिए आप जैसे टीवी पे आप क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, तो आईपीएल में जो स्कोर बता रहा है, दैट इज रियल टाइम डेटा, कि जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा आपको वो बढ़ता दिखाता जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ग्राउंड पर जितना स्कोर बढ़ रहा है, तो वैसे ही उतना ही आपका टीवी पे भी बढ़ता जाता है, दैट इज रियल टाइम। एनीथिंग दैट इज जो अभी करंट में हो रहा है और उसके साथ वो अपडेट हो रहा है, दैट इज रियल टाइम, ठीक है। तो आपको इस वर्ड को समझना है, ये रियल टाइम बहुत जगह पर आएगा। रियल टाइम मतलब जो करंट में हो रहा है, और करंट के साथ साथ वो अपडेट भी होता चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि रियल टाइम डेटा को एनालाइज करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक टैगिंग ऑफ फोटोज ऑन सोशल मीडिया पे, ठीक है। आपने कभी गौर किया है कि आपका जो फ़ोन है, ठीक है, आपका जो फ़ोन है उसमें आपने देखा होगा कि मेमोरीज आती हैं लोगों के नाम से। आपने क्या किया, उस आपने 2-4 चेहरे सिर्फ बता दिए उस फ़ोन को कि भाई ये जो पर्टिकुलर चेहरा है वो मेरे बच्चे का है या मेरा है, ठीक है, या मेरी माता का है या मेरे पिता का है, जिसका भी है। आपने एक बार 2-4 चेहरा मिला करके आपने बता दिया उस फ़ोन को कि ये चेहरा है। अब वो जितनी बार आप उस आदमी का फोटो खींचेंगे, मान लीजिए आपके पिताजी की बात हो रही है, ठीक है, तो आपके पिताजी, आपने फ़ोन को बता दिया कि ये 4 चेहरे जो हैं, 4 तरह का वो चेहरा लेके आएगा और बता देंगे कि फलना, इनका नाम फलना फलना है, ठीक है। अब वो जितना फोटो लेंगे, आपने 1000 फोटो भी ले लिया ना, तो वो फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो चेहरा है ये इसी आदमी का है, ठीक है। हो सकता है टाइम्स की कहीं थोड़ा ब्लड वर्ड हो तो कंफ्यूज हो जाए वो भी, बट मोस्टली 95% ऑफ द केसेस जो है वो आपको बता देगा कि यही है। तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक टैगिंग होने लग जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं आया है ये इसमें, लेकिन आप देखेंगे आपने एक फ़ोटो खींच के डाला, वो आपके फ्रेंड में है और वो आप रिलेटेड है, तो और आपने अलाउ किया हुआ है, ऑब्वियसली परमिशन दिया हुआ है कि मेरे को कहीं टैग किया जाए, तो वो आपको ऑटोमेटिक टैग करके दिखा देगा कि फलना आदमी जो है इसका नाम ये है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक, ये अपने क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद ही सीख रहा है और खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ते हैं। इसके और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ये 2 एग्जांपल हो गए अपने, राइट, ये अपने 2 एग्जांपल्स हो गए, ये दूसरा था, ये पहला था, ठीक। अब थोड़ा और इसको डिटेल में जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, राइट, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको समझना है कि कैसे हम जो अपने जीवन में देख रहे हैं उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। नेक्स्ट जो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि सीरी का नाम सुना होगा, सीरी, SIRI, सीरी, ठीक है, या फिर ओके गूगल सुना होगा, ओके गूगल, ठीक है, कोर्टाना सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो एलेक्सा सुना होगा, ठीक है। ये लास्ट वाले को मैं अभी भी सुना सकता हूँ आपको, मैंने पहले भी सुनाया हुआ है। एलेक्सा कैसी हो? I'm having trouble connecting to the internet. देखिए, Take a look at the help section in your Alexa app. सुन लिया आपने?
ठीक है, तो ये क्या है, सारे ही क्या है, एआई से पावर्ड हैं। ठीक है, सारे क्या है, एआई पावर्ड हैं। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि सीरी अपना एप्पल फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। ओके गूगल, आपका गूगल का कोई सा भी ये होता है सर्च इंजन होता है, उसमें ये देखते हैं। कोटाना आपका आई गेस इसमें होता है, फ़ोन में होता है, फ़ोन नहीं सॉरी लैपटॉप में होता है। और दूसरा एलेक्सा जो है वो आपका एक अलग से डिवाइस ही होता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो है आपका एआई पावर्ड है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जो है, वो चाहता क्या है। भैया इतना कुछ तुम कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, है ना। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आएगा, डेफिनेशन नहीं है बेसिकली, ये एआई एंडीवर्स, NDEAVOURS, एंडीवर्स टू सिम्युलेट, ठीक है, सिम्युलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस, दी नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब हम लोग का जो है, मतलब आदमी का जो है। ठीक है, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो एआई एंडीवर क्या करता है, टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन। बेसिकली वो क्या चाहता है कि ह्यूमन की तरह हम भी इंटेलिजेंट बनते जाएं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए ये क्या करता है कि एआई एंडीवर्स टू सिमुलेट द, सिमुलेट मतलब क्या होता है, सिमुलेट मतलब काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, एक रेप्लिका कह सकते हैं। ठीक है ना, एक डुप्लीकेसी कह सकते हैं, रेप्लिका कह सकते हैं, रेप्लिका ही रखिए, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही मैं बनना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस सिमुलेट करना चाह रहा हूँ। वो मान लीजिए ऐसे हाथ उठाता है तो मैं भी ऐसे ही हाथ उठाऊंगा, तो दैट इज आई एम ट्राइंग टू सिमुलेट हिज बिहेवियर। ठीक है, तो आते हैं अभी सिमुलेशन पर, बहुत सिमुलेट वर्ड जो है वो काफ़ी आएगा आगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे इसको कैसे, क्या इसका मीनिंग और अच्छे से। एआई एंडीवर्स टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस। इसके लिए क्या करता है, तो अगर ये सिमुलेट करना चाहता है नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस, तो इसके लिए ये क्या करता है, पहला चीज़ तो ये अर्थ है। तो इसके लिए ये करता है कि इमिटेट करता है, इमिटेट, ठीक है, इमिटेट कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस का जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको वो इमिटेट करता है, मतलब उसको वो कॉपी करने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव फंक्शन में क्या क्या आते हैं हमारे पास, ठीक है, आप हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस है लर्निंग का। सबसे पहला आता है लर्निंग। ठीक है, दूसरा क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम लोग सीखते हैं, उससे हम लोग डिसीजन लेना डिसीजन बनाना का प्रयास करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये जो है आपका एआई ट्राई करता है। ठीक है, इस मैंने ये जो इमिटेट करता है कॉग्निटिव फंक्शन, उससे ये लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। तो उससे क्या होता है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है इससे, वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है, नॉलेज बेस क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, नॉलेज बेस क्रिएशन। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर खांसी है, तो खांसी में आपने एक कोई दवाई खाया। ठीक है, मान लेते हैं स्वासरी आपने एक आता है, वो आपने पी लिया खांसी होने पे। ठीक है, तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम वो खांसी एलेक्सा सुनेगा कि भाई इनको खांसी हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि आप स्वासरी पी लीजिए। तो वो कैसे उसको पता लगा, क्योंकि वो पहली बार उसको जो है उसने नॉलेज बेस क्रिएट किया, उसकी लर्निंग था ना, लर्निंग पहला लर्निंग था। तो लर्निंग में उसने क्या किया, नॉलेज बेस क्रिएट किया कि खांसी होने पर हम लोग स्वासरी पीते हैं। ठीक है, फिर वो क्या गया, डिसीजन मेकिंग पे गया कि अरे हाँ इनको खांसी ही हो रहा है। ठीक है, तो उसने नेक्स्ट टाइम जब आपने खांसी किया तो उसने फिर उसको डिसीजन मेक किया कि हाँ इनको खांसी हो रहा है, डिसाइड कर लिया। जब उसको कंफर्म हो गया कि तब फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पड़ गया कि भाई ये खांसी ठीक कैसे होगा। तो इसके लिए आपको बोलेगा कि खांसी आपको ठीक करने के लिए स्वास्थ्य पीना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम चलता है। ठीक, तो नॉलेज बेस क्रिएट कर लिया, नॉलेज बेस से आपको वो आगे आपको हेल्प करने लग जाएगा। इसके बाद क्या होता है, नॉलेज बेस क्रिएट करने के बाद हम लोग जब सब कुछ तैयार हो गया, उसके माने एक प्रॉपर इंटेलिजेंस तैयार हो गया उसमें, तो हमको चाहिए, बेसिकली हमको चाहिए मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन इन परफॉर्मिंग टास्क।
ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं काम करते करते बैठे बैठे खांसने लग गया। ठीक है। तो अब मेरे को याद नहीं आया, उस समय मैं दिमाग काम पे लगा हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं आया कि भाई यहाँ पर मेरे को खांसी हुआ है। लेकिन उस मशीन जो बगल में बैठा हुआ वो सीख चुका है कि खांसी होने पर किसको खांसी बोलते हैं और खांसी होने पर क्या करते हैं। तो वो मेरे को पॉइंट आउट कर देगा कि सर आपको खांसी हो गया, जाइए स्वास्थ्य पी के आइए। ठीक है। तो ऐसा ही है इम्यूनो इंटरवेंशन। तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ा, वो मशीन ही मेरे को बता दिया। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। बाकी आप ये सर सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपने एक मशीन बनाया जो यहाँ से उठा के यहाँ सामान डालता है, तो उसको एक बार आप सिखा दीजिए यहाँ से उठा के यहाँ डालता है, इसके बाद लाखों सामान अगर रखना हो तो वो उठा के यहाँ पर रखता चला जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो लाख सामान हमारे लिए एज अ पर्सन एज अ लेबर हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ता। ठीक है। लेकिन एक बार रोबोट को आपने बता दिया कि भाई यहाँ से उठा के यहाँ डाल, वो करता चला जाएगा, उसको थकान भी नहीं होता है। ठीक है। चल, तो ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक नॉलेज हो गया। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, द फर्स्ट टॉपिक वी रीड इन दिस इज मशीन लर्निंग। ये क्या पढ़ते हैं हम लोग? मशीन लर्निंग। ठीक है। तो थोड़ा थियोरेटिकल है, इसलिए मैं समझा के चल रहा हूँ और थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि ये पहला पॉइंट जो है, दिस इज सब सिस्टम ऑफ एआई है। सब, इसको थोड़ा बड़ा करते ताकि छोटा लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। ठीक है। मशीन लर्निंग में पहला जो पॉइंट अपने को पढ़ना है, इट इज सब सिस्टम ऑफ एआई। सब सिस्टम ऑफ एआई। इसके तहत ये क्या करता है? ठीक है। इसके तहत ये, इसके पास एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है। इसके पास क्या होता है? एल्गोरिदम होता है। मशीन में एल्गोरिदम होता है, THM एल्गोरिदम होता है, जिसको हम लोग मॉडल भी बोल लेते हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मॉडल वर्ड आगे आएगा। एल्गोरिदम मॉडल बनता है बाद में, कैसे क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम मतलब एक प्रोग्राम होता है, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम हो सकता है, कोडिंग हो सकता है। बेसिकली एल्गोरिदम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। ठीक है। कि आप उसको बता रहे होते हैं कि आपको इस तरह से ऐसा ऐसा रास्ता पकड़ना है। ठीक है। तो दैट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम होता है टू हेल्प लर्न इटसेल्फ। ठीक है। यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया कि गूगल पे डाला सचिन तेंदुलकर। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर जब प्रोफाइल खोलेगा विकिपीडिया या कहीं पे भी, तो उसके नीचे लिखा हो रहेगा कि उन्होंने इतने टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं, उन्होंने इतने सेंचुरीज मारे हैं। ठीक है। उसी तरह वनडे का भी मिलेगा, उसी तरह T20 का मिलेगा, उसी तरह IPL का मिलेगा। वैसे आप विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी के लिए भी ग्लेन मैक्सवेल किसी के लिए भी खोल सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वो जो डेटा है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर रियल लाइफ में अगर दूसरे टर्म्स में लेना चाहें, तो जैसे अभी इंडिया है। ठीक है। इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई कितने लोगों का इनकम जो है 2 लाख भी नहीं है आज के डेट में। तो वो जब हमने डेटा कलेक्ट करके लाया, तो उसके बाद हमने एक टेबल के फॉर्म में उसको ये किया, तो वो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको। तो उसको रीड करके हम ये निकाल पाते हैं कि भाई कौन सा स्कीम ऐसा सरकार चलाए कि ये जो लोग हैं 2 ही लाख कमा रहे हैं, कम से कम 4 लाख तो कमा पाए आज के डेट में, मतलब साल का। महीने का तो फिर तो करोड़पति हो जाएगा, है ना। फिर गरीब थोड़ी रहेगा वो। एल्गोरिदम टू हेल्प लर्न इटसेल्फ यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है मशीन लर्निंग में? नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे, अब ये जो मॉडल्स हैं, ये जो हमने मॉडल यहाँ पर जिक्र किया है, ये मॉडल कैसे होता है? ठीक है। ये मॉडल को बनने के लिए, अब बेसिकली पहले मॉडल क्या होता है? मॉडल्स आर ट्रेंड। मॉडल्स आर ट्रेंड, TRAINED, ट्रेंड प्लस टेस्टेड। ट्रेन करके उनको टेस्ट किया जाता है मॉडल्स को। जो आपने एल्गोरिदम बनाया है उसको आप पहले ट्रेन करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं, तब वो मॉडल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। मॉडल किसी के बोलते हैं, जैसे अब रोल मॉडल, जैसे अपना रियल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं? रोल मॉडल है हमारा। कौन है रोल मॉडल है? मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। वो हमारे रोल मॉडल हैं। ठीक है। उन्होंने मतलब इंडिया का जो डिफेंस
सेक्टर है, डिफेंस स्ट्रक्चर है इंडिया का, उनको बहुत ज़्यादा डेवलप किया उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो हम वो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। और हमारे रोल मॉडल कौन हो सकते हैं? बहुत लोग, आपके हिसाब से आपके एक नया नाम आप सोच सकते हैं कोई सा भी, जो आपको लगता हो कि हाँ ये इंसान बहुत, मतलब इसका जीवन जो इंस्पायरिंग है हमारे लिए, तो हमारे रोल मॉडल है। ठीक है, तो यही मॉडल होता है जो एल्गोरिदम, जो कि वो ट्राइड एंड ट्रेंड एंड टेस्टेड होता है, क्योंकि वो भी जो रोल मॉडल है हमारा एक्चुअल जीवन में, वो भी ट्रेंड एंड टेस्टेड था, उसका जीवन बहुत बढ़िया चला है, उसने बहुत संघर्ष करके ये अचीव किया कुछ, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल बनता है। क्योंकि तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रेंड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो स्टैब्लिश्ड है बेसिकली। इसके लिए क्या करता है, मतलब मॉडल्स जो हैं वो ट्रेंड और टेस्टेड हों, इसके लिए हमको चाहिए रिजल्ट्स विथ एक्यूरेसी। जो एल्गोरिदम्स होंगे उनमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेसी से आना चाहिए, विथ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी से रिजल्ट देगा तभी तो हमारा वो रोल मॉडल बनेगा। और जब वो रिजल्ट एक्यूरेसी बन जाता है, मॉडल बन जाता है, तो ये मॉडल हमको क्या हेल्प करता है? ठीक है, हेल्प्स इन प्रिडिक्शन रख लेते हैं। हेल्प्स इन प्रिडिक्शन मतलब आपने ऐसा देखा कि भाई एक डेटा आपने तैयार कर लिया कि भाई ये जो बादल लगता है, दिमाग में आपने एक डेटा तैयार किया हुआ है कि जब बादल लगता है तो बारिश होती है, राइट? बादल लगता है तो बारिश होती है, तो जब भी आप बादल देखेंगे तो आप बोलेंगे बारिश होने वाली है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा दिमाग जो है वो फीड कर चुका है कि रिजल्ट विथ एक्यूरेसी देने लग गया, क्योंकि उसने बार बार देखा है कि बादल के बाद बारिश हो रही है। तो अभी भी जब ये आएगा तो बादल के बाद बारिश होगी। तो हेल्प्स इन प्रेडिक्शन अबाउट अननोन डेटा। ठीक है, तो ये अपना मशीन लर्निंग हो गया। तो ये मशीन लर्निंग का डिटेल्स हो गए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेकंड पॉइंट, जो एआई के अंदर ही ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, शॉर्ट में इसको एनएलपी भी बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा ठीक है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपको दो चीज़ें आती हैं। पहला तो पहले इसका एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल समझिए, तो इससे क्या होगा, हम रियल लाइफ में रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो पहला एग्जांपल इसमें क्या है अपने पास? फर्स्ट एग्जांपल जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, दैट इज़ कि आपने गूगल पर कुछ टाइप करना शुरू किया। ठीक है, आपने शुरू किया कि भैया कंप्यूटर साइंस मॉक। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस मॉक जैसे ही लिखेंगे टेस्ट खुद ही लिख के आ जाता है। ठीक है, नीचे में। ठीक है, या मॉक एग्जाम्पल खुद ही 4-5 आपको 6 सजेशंस आ जाते हैं नीचे में। कंप्यूटर साइंस मॉक लिखा आपने, और नीचे आप देखेंगे ड्रॉप 4-5 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करना कीजिए, नहीं इनके अलावा कुछ है तो आप टाइप कर लीजिए। ये ऑप्शन होता है अपने पास, राइट? तो वो कहाँ से आया, उसको कहाँ से पता चला? ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या हो गया, प्रिडिक्टिव टाइपिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर कहाँ पर होता है ये? इन सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन है? गूगल है, CARCH, सर्च इंजन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आपने देखा होगा कि आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो वो क्या कर दिया, वो आपको रेड दिखा देता है, कुछ ना ऐसे दिखा देता है ना। मान लीजिए ये, मान लीजिए इस इंजन का स्पेलिंग गलत होता है तो ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली कि वो पहले से स्पेलिंग सब सीख के रखे हुआ था, और उसको ये स्पेलिंग जो है कहीं उसके डेटाबेस में नहीं मिला, तो वो क्या, उसको एरर मार दिया। ठीक है, जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे तब आपको वो दिखाएगा कि हमारे पास ये 3-4 इससे मिलता जुलता वर्ड है डेटाबेस में। अगर आपका इनमें से कोई है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप ऐड टू वो इग्नोर भी कर सकते हैं, और ऐड का भी ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन आता है। तो दूसरा क्या होता है, स्पेल चेकिंग फीचर्स। स्पेल चेकिंग फीचर्स
ठीक है। स्पेल चेकिंग फीचर्स किसके आते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। अब ये सवाल जो है वो आपके एग्जांपल्स पे ही आएंगे। कोई आपसे यहाँ पर मतलब किसी भी एग्जाम में बीपीएससी टाइप का या कोई हिसाब में भी ये आपको ये पूछे। अब 11th लेवल में कोई अगर देख रहे हो वीडियो तो उनको तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि उनका तो टेक्स्ट बुक है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो आपसे ये पूछेंगे कि प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर जो सर्च इंजन में होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, सीधा पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं स्पेल चेकिंग जो है ग्रामर का, या फिर कुछ ग्रामरली भी एक होता है, ग्रामर भी होता है, वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, कि आपका ग्रामर भी चेक करके बताएगा कि आपने ये लिख दिया, मान लीजिए वाज लिख दिया तो फिर बोलेगा कि नहीं वाज नहीं होगा वेयर होगा। ठीक है, तो वैसा कुछ वो ग्रामर जो चेक करता है वो भी आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देकर पूछ लेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या है कि चीज़ है क्या फिर, मतलब एनएलपी आपने ये समझ तो लिया कि मोटा मोटी क्या है, लेकिन इसको जब हम टर्म से देखेंगे तो ये क्या है, इसको डेफिनेशन में क्या बोलेंगे इसको। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस जो है ये डील करता है, डील्स विथ इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस। अब ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस क्या होता है? हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और भी हो सकता है, मतलब दो ही अपन लेके चलते हैं। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद इसमें अपने को और क्या देखना है, एक और चीज़ इसके अंदर होता है जो मैंने आपको अभी बताना है। ठीक है, ये तो अपना इंटरेक्शन हो गया। इस इंटरेक्शन से वो सीखता है कंप्यूटर कि एक्चुअली हमको आगे कैसे लोगों को गाइड करना है कि उनको करेक्ट कर सके, चाहे ग्रामर हो या फिर प्रिडिक्टिव टेस्टिंग हो या फिर आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। ठीक है, तो इसका जो आपको एक और चीज़ इसमें है कि ये कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच एंड वाइस वर्सा। एंड तो हो गया ना, एंड वाइस वर्सा। कहने क्या मतलब है, ठीक है, कि आपके पास कोई किताब है जो देखे होंगे आपने, इसमें देखा होगा शायद ई बुक्स करके कुछ आते हैं। ठीक है, तो उनमें ना एक रीडर भी लगा हुआ होता है। आप क्या कर दीजिए, उसको ऑन कर दीजिए और वो उसको पढ़ता चला जाएगा। ठीक है, या फिर आपने कहीं कुछ लिखा तो वो उसको पढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, तो टेक्स्ट जो आपको मिला था, लिखा हुआ मिला था, उसको वो इतना इंटेलिजेंस आ गया है कि उसको वो पढ़ सकता है, एक चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि स्पीच से टेक्स्ट में जा सकता है। जैसे कि आपने बोला कि भैया मेरे को ना ये लिख के दो, मतलब अब मेरे को हाथ चलाने का मन नहीं कर रहा है ना, अब क्या करे, अब ऐसा आलसी आदमी है कि उसको हाथ चलाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि वो बोलेगा कि भैया तुम मेरे को ना ये चीज़ लिख के दो, तो वो एक लाइन से कुछ टाइप करवा देगा। मान लीजिए 10,000 वर्ड है, उसने उसको बोलता चला गया और वो टाइप होता चला जाएगा। तो आपने ऐसा देखा होगा कि व्हाट्सएप नहीं, गूगल में आप देखे होंगे कि एक ये वाला बटन आता है, माइक जैसा बना हुआ आता है, साइड में ऐसा बना हुआ आता है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि आपको वॉइस बोलता है, आप बोलिए, आप जो भी बोलेंगे वो गूगल में टाइप हो जाता है। आपने गौर किया कि किन्हीं का पास अगर स्मार्ट टीवी हो तो स्मार्ट टीवी में भी ये ऑप्शन होता है कि आपने कोई इसमें घुसे, आपको कोई मूवी सर्च करना है तो उसका जो ये वाला आइकन है, ये वाला आइकन जो है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उसको बताइए कि मेरे को KGF 2 देखना है। ठीक है, KGF 2, और जितना भी KGF 2 का सजेशन हो, पहले तो वो प्रिंट हो जाएगा। KGF 2 आपने बोला, वो टाइप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और वो उसको सजेशन दे देगा। ठीक है, तो ये अपना लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही आता है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। टेक्स्ट ट्रांसलेटर कहाँ गया, हाँ यहाँ है, टेक्स्ट ट्रांसलेटर। मान लीजिए आपको हिंदी से फ्रेंच में लेके जाना है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स आने लग गए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस वो फ़ोन पे अपन बोलते हैं ना कि बैलेंस भरने के लिए 1 दबाएं, पुनः रिचार्ज के लिए 2 दबाएं, ऐसा करके जो ऑप्शन आता है ना, वो लड़की एक बोलती रहती है कंप्यूटर को, ऑटोमेटेड कंप्यूटर वॉइस होता है। ठीक है, फिर उसमें आप
सेलेक्ट मैंने कम से कम 4-5 लेवल जब सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 सेलेक्ट किया, फिर 5 सेलेक्ट किया, फिर 8 सेलेक्ट किया, ऑप्शन सेलेक्ट कर, अंत में जाके आपको कस्टमर केयर वाला उठाता है फ़ोन, नमस्कार क्या काम है आपको हमसे, है ना। तो ये आपका इसका पार्ट होता है, राइट। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हो जाता है। तो ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विस हो गया और ये हो गया। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें 2 पार्ट और देखना है अपने को, तो हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट अपन क्या देखेंगे, तीसरा हम लोग अभी जो देखने वाले हैं दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ कि चीज़ क्या है इमर्सिव एक्सपीरियंस, और हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक पर चले जाएंगे। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है ना कि इमर्स मतलब क्या होता है, इमर्स मतलब घुसना होता है, ठीक है। इमर्स इन वाटर, इमर्स इन वाटर अगर बोलते हैं तो पानी में उसको डुबाओ, ठीक है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब आप इतना घुस जाएंगे उसमें कि आपको लगेगा कि वही रियलिटी है। जैसे आप सपना देखते होंगे, सबसे पहला जो इमर्सिव एक्सपीरियंस का सबसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल है दैट इज सपना, ठीक है। आप जो अपने ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, ठीक है, सपने में आप सरायों को देखते होंगे, खूबसूरत लड़कियों को देखते होंगे, गर्लफ्रेंड्स को देखते होंगे, जिनको भी देखते हैं आप, राइट, या एक्सपेक्ट करते हैं देखने का, वो दिखता नहीं है बट देखने का एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी देखना एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। इतना रियल लगेगा ना कि आपको लगेगा हाँ एकदम सही चल रहा है। कभी आप ऐसा आपको लगा है कि आप सपना देख रहे हैं और एक्चुअली सपना देख रहे होते हैं और लग रहा होता है कि सपना देख रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कम होता होगा। मोस्टली ये लगता है कि ये रियल वर्ल्ड है, इस गेट से निकले, अभी इस गेट से निकले तो अभी स्कूल में थे, दूसरे गेट से निकले अपने घर में पहुंच गए, तो इतना रियल लगता है ना कि ऐसे कैसे हो रहा है, एकदम अजूबा अजूबा सा लगता है, राइट। तो दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो देखते हैं, ठीक है, उसको अगर बदल दिया जाए, आप जो देखते हैं उसको अगर बदल दिया जाए तो आपका दिमाग भी का जो परसेप्शन है वो भी चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है उसके दो इसके अंतर्गत है, एक वर्चुअल रियलिटी है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। दोनों में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब यही है कि आपका जो विजन है, आप जो आपका देखना अगर हम चेंज कर दें, आपको एक ऐसा ग्लास पहना दे कुछ ऐसा टाइप का कि ग्लास पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, बस ये अंदर इसके अंदर कुछ दिख रहा है, ठीक है। कभी आपने ऐसा इंस्टाग्राम पर देखा है या कहीं पर भी देखा हो कि ऐसा मुक्का मारता है, थोड़ा आप हट जाते हैं, एक्चुअली वो तो चल रहा होता है टीवी में या फिर इसमें मतलब मोबाइल में चल रहा होता है, लेकिन आप हट जाते हैं। क्यों हट गए? क्योंकि आपने जो देखा आपको लगा कि मुक्का मेरे को मारने वाला है, आप साइड हो गए, राइट। तो वो जो रिस्पॉन्स आया ना, वो किस पे आया रिस्पॉन्स? क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसमें घुस चुके थे कि आपको ये पता ही नहीं लगा कि उस जो मुक्का है वो उसके मोबाइल के अंदर चल रहा है, एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं कि आप इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि आपको उस चीज़ में बिलीव होने लग जाता है। तो उसके लिए आपको ये ग्लास पहना दिया जाता है, VR ग्लास बोलते हैं, ठीक है। और आप जो है वो VR ग्लास पहन करके मतलब एकदम लगता है कि ये अलग से दिख रहा है, ठीक है। तो जो लोग मतलब ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे को ना अमेरिका घूमने जाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि वर्चुअल रियलिटी वाला पहन लीजिए ग्लास और थोड़ी देर वो देखते रहिए, आपको ऐसे ही बस लगेगा कि हाँ एकदम एकदम एग्जैक्टली फील आएगा कि आप अमेरिका के रोड पे चल रहे हैं। एक्चुअली आप वहीं घर में ही बैठे होंगे या कहीं होंगे बैठे हुए, लेकिन आप अमेरिका के रोड पे चल रहे हैं, इनफैक्ट कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो वैसे एक वीडियो भी होना चाहिए जो आपको उसमें दिखाएंगे ना वर्चुअल रियलिटी में। एक और इसका एग्जांपल है 3D ग्लासेस जो होते हैं, मूवीज़ आपने देखा होगा 3D ग्लासेस में हॉल में जा करके, उसमें क्या होता है कि उसमें भी वही मुक्का वाला सीन होता है कि मुक्का मारा, लगा कि अरे भाई मुक्का, डर जाता अचानक से आदमी, है ना। तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप 3D ग्लास लगा करके बैठे हुए हैं सिनेमा हॉल में और आप सिनेमा देख लें। अब हम जैसे लोगों को जो चश्मा लगाते हैं उनको 3D ग्लासेस थोड़ा ऊपर से पहनना पड़ता है, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप अगर उसमें 3D ग्लास में देख रहे हैं तो आपको क्या फील आता है कि एक्चुअली आप उस सीन के अंदर में हैं, ठीक है। उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए मान लीजिए आप उसमें एक इसके सनफ्लावर का जो कोई फील्ड है जिसमें खाली सनफ्लावर के फूल हैं, उसमें आप पहुंच गए हैं उस 3D ग्लास मैंने सीन में, ठीक है, 3D ग्लास लगा करके। तो उस समय अगर थोड़ा सा उस सिनेमा हॉल में सनफ्लावर का स्मेल भी दे दे तो बहुत बेहतर लगेगा, राइट, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी है वो धुआं छोड़ रहा है, तो उस धुआं का स्मेल थोड़ा सिनेमा हॉल में छोड़ दे, स्मेल छोड़ दे सिनेमा हॉल में, तो आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली हमको वो लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बातें इमर्सिव एक्सपीरियंस में करते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, टाटा, ऑल द बेस्ट।